हमारे चैनल सैनी स्टूडेंट एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टूडेंट एजुकेशन में आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे और आज ये हमारे एडवांस की सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर आ चुके हैं और हमने कल इंसर्ट की विंडो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम चलते हैं पेज लेआउट पर। तो ये हमारा पेज लेआउट आ चुका है। सबसे पहले आता है इसमें थीम्स। तो थीम्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए, ये आपका अप्लाई नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको यूज करने के लिए पहले आपको कोई कवर पेज चाहिए होगा जिसपे कि कलर हो, उसी पर हमारी थीम्स अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने कवर पेज लेना बता दिया आपको। यहाँ से कोई भी कवर पेज आप ले सकते हैं। ऐसे मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब मान लीजिए अब आपको इसकी थीम चेंज करनी है। तो आप जैसे इस पे जाएंगे तो इसका ये देखिए ऑफिस एपेक्स, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपकी थीम इस पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी थीम जो है अप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट आता है इसमें कलर। तो आपको इसमें से कोई भी कलर जैसे कि चूज करना है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये आपका कलर हो गया। नेक्स्ट आता है फॉन्ट, यानी कि आपको किस टाइप का फॉन्ट रखना है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से हमारे ये जो है फॉन्ट है, ये देखिए मैं जिस भी फॉन्ट पे जाऊँगा ये आपका ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। आप जिस भी फॉन्ट को रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट। इफेक्ट में क्या है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हल्का सा फर्क पड़ा। ये इस तरीके से थोड़ा सा आप इफेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, आपका ये वाला पैनल जो है और ये वाला जो पैनल है, इसमें आपकी जितनी ये ब्लू विंडो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी ये विंडो है, ये 1-1 इंच की, ये इसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो इस मार्जिन को आप अगर कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ से टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट सब तरफ से क्या है, 1 सेंटीमीटर है। आप अगर इसे कम करना चाहें तो नैरो पे क्लिक करेंगे। नैरो मतलब होता है कम, तो 0.5 भी ले सकते हैं, मॉडरेट भी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल में यूज किया जाता है वो 1 इंच ही यूज किया जाता है। तो आप जस्ट इसे 1 इंच रहने देंगे, या आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से मार्जिन कम हो चुका है। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से देखिए ये मार्जिन कम हो चुका है। तो इस तरीके से आप मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, आपका पेज का जो लेआउट है वो किस तरीके से लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस पेज को छोटा करके। ये देखिए, ये अभी आपके जो है इनकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। इसको बोलते हैं हम पोर्ट्रेट। अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए तो देखिए इनकी चौड़ाई ज़्यादा हुई है और लंबाई कम हो गई है, तो ये होता है पोर्ट्रेट। यानी आपको खड़ा वाला पेज चाहिए या पड़ा वाला पेज चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो हम पोर्ट्रेट ही यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पेज साइज। पेज साइज में जो है आपका बेसिकली बाय डिफॉल्ट लेटर पे क्लिक होता है, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो A4 करते हैं। तो आप जस्ट A4 पे क्लिक करेंगे तो ये आपका A4 पेज हो जाएगा। तो आप इसमें तरीके से इसमें से कोई भी पेज यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट A3, A4, C3, C4, ये देखिए C3, C5 तक, C6 तक यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है आपका कॉलम। कॉलम को हम यूज कर सकते हैं कैसे, ये मैं आपको एक दूसरी फाइल खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इसमें देखिए आपने 2 पैनल बनाए हुए हैं। इसमें एक लेफ्ट है और एक राइट है। इसका क्या फायदा होता है, जब आपको कोई कम चीज लिखनी होती है जिससे कि आपका पेज खाली रह जाता है, तो उसमें आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जिसमें कि देखिए 2 पैनल बने हुए हैं। अगर आप एक पैनल बनाएंगे तो उसमें क्या घाटा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक विंडो ले रखी है और इसमें मान लीजिए मैं नंबरिंग दे देता हूँ। अब मैं जैसे इसमें टाइप करना चालू करूँगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट पेज खत्म हुआ, यहाँ पे सेकंड पेज से 16 नंबर चालू हुआ है।
अगर आप ये काम टैब दबाकर करना चाहें तो ये काम नहीं होगा। इसके लिए आपको पेज लेआउट में जाकर और कॉलम्स को डबल करना होगा। तो देखिए ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से 12, 13, 14, 15 ये आपका चालू हो चुका है। इस तरीके से इसका यूज ले सकते हैं। आपको मान लीजिए बहुत कम शब्द लिखने हैं, मान लीजिए आपको कॉलम बना के छोटे छोटे कोई पॉइंट्स बनाने हैं, तो आप यहाँ से 3 भी ले सकते हैं। अगर आपको पॉइंट ज़्यादा कम करना है तो साइज जो है तो लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पैनल में देखिए लेफ्ट पे जो कम जगह है यानी कि आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा जगह है यानी कि इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर मान लीजिए लेफ्ट में ना होकर राइट में चाहिए तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये आपको पॉइंट में हटा के दिखा देता हूँ। आप जस्ट इस पे नन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी मार्किंग हट जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ यहाँ तक लिखने के बाद में और नीचे आपको खाली चाहिए और नेक्स्ट से चालू हो, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाकर कॉलम पे टिक कर देंगे। तो ये देखिए आपको एरो बनाकर भी दिखा रहा है, ये देखिए आपको एरो बनाकर भी दिखा रहा है कि ये यहाँ से सबको कट करके यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे और पेज ब्रेक पर जाकर अगर आप कॉलम पे टिक करेंगे तो देखिए यहाँ से नीचे से जो है पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। ये नेक्स्ट पेज से आपका लिखना चालू करेगा। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें देखिए आप नेक्स्ट पेज से चालू कर सकते हैं। कंटिन्यूस इवेंट, कुछ भी ऑड इवेंट पेज कुछ भी सेट करके इस तरीके से इसका यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लाइन नंबर। लाइन नंबर में क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है नन पे होता है। अगर आप इसको कंटिन्यूस करेंगे तो ये आपकी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नंबरिंग आ गई है 4, 5, 6, 7। आप कहेंगे कि ये पेज तो हमारा है यहाँ से चालू, तो यहाँ ये 4 से क्यों चालू है, क्योंकि इसने जो है यहाँ ऊपर वाले पेज की 3 लाइनें काउंट की हुई हैं, 1, 2, 3। इस वजह से ये यहाँ पे 4 से चालू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका 1 से चालू हो तो आप जस्ट इस पे जाएंगे और यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपका 1 से चालू हो जाएगा। अगर आपको ये सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ यानी सप्रेस या आपको करंट पैराग्राफ पे से ये बुलेटिन हटानी है तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करेंगे तो ये आपका जो बुलेटिन देखिए ये हट चुका है। ये केवल इसी पेज पे से हटा है। आप नीचे देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, ये करंट पेज पे से आपकी बुलेटिन को हटाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका हाइफन। हाइफन का यूज हम कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं और उसका वर्ड जो है बड़ा है तो आपका वो वर्ड ऑटोमेटिक नीचे पहुंच जाता है। लेकिन हम हिंदी में या इंग्लिश में जब कॉपी में लिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक डैश मार के और बाकी का शब्द या बाकी की मीनिंग जो है नीचे की लाइन में लिख देते हैं। जस्ट वही काम करने के लिए आप हाइफन का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। तो चलिए मैं इसको करके प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आप हाइफन पे जाएंगे, हाइफन पे बाय डिफ़ॉल्ट नल पे क्लिक होता है, आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद हम हाइफन ऑप्शन पे जाएंगे। हाइफन ऑप्शन पे जाने के बाद इसमें आएगा ऑटोमेटिकली हाइफनेट डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट पर हाइफन जो है ऑटोमेटिक यूज कर देगा। और हाइफनेट वर्ड्स इन कैप्स, यानी इसका मतलब क्या है कि कैप्स लॉक में भी अगर आपका लिखा हुआ है यानी कैपिटल लेटर में भी कुछ लिखा होगा तो उस पर भी ये आपका हाइफन लगा देगा। और ये हाइफनेशन जोन जो है, जोन का मतलब क्या होता है, एरिया, यानी आप जो हाइफनेशन कितने एरिया में करते हैं। यानी ये आपका जो है मार्जिन को हटाकर, मैंने अभी जो मार्जिन बताया था उसको हटाकर आप 25 में या इसमें आप यहाँ से घटा सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट 2.5 होता है, आप इसको इसी तरह कर सकते हैं। और लिमिट कंटिन्यूस -2 क्या नो लिमिट है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका कोई लिमिट नहीं है, आपका कहीं पे भी ये यूज हो सकता है। तो चलिए इसको ओके करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज द लर्निंग पॉइंट ऑफ सैनी स्टूडियो एंड एजुकेशन की जो स्पेलिंग है यहाँ पर ये जो है हाइफन यूज ऑटोमेटिकली हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ से हाइफन लगाया हुआ है। इस तरीके से ये हाइफन यूज होता है।
तो आप इस तरीके से जब लिखेंगे तो आपका जो पैराग्राफ कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।